बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर खुरम शहजाद। आज हम इन पेज में किताब का लेआउट बनाना सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज की हमारी। जब हम कोई भी बुक कंपोज करते हैं तो उसका लेआउट सबसे पहले बनाया जाता है। तो आज की क्लास में हम किताब का लेआउट बनाने का तरीका सीखेंगे और एक से ज़्यादा तरीके हम सीखेंगे कि किताब का लेआउट किस तरीके से बनाया जाता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियोज़ अच्छी लगें तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। आइए स्टार्ट करते हैं इन पेज। देखिए, लेआउट बनाने से पहले एक छोटा सा लेआउट समझ लें कि लेआउट होता क्या है, हमारा लेआउट का मतलब क्या है। अगर आप इन पेज में कोई भी बुक कंपोज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका लेआउट बनाएंगे, ठीक है। यानी कि लेआउट सबसे पहले आपने बनाना है। लेआउट का क्या मतलब है कि आप जो भी बुक कंपोज करना चाहते हैं उसका साइज़ क्या होगा, ये आपका कहलाता है लेआउट। ज़्यादातर किताबों का जो साइज़ होता है वो हमारे पास 7x4 का साइज़ होता है। 7x4 का मतलब ये है कि 7 उसकी लंबाई होती है और 4 उसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। लेकिन अगर 7x4 की आपकी बुक है या जो भी आपकी बुक का साइज़ है, अब जैसे मैं इस वक्त 7x4 की एक बुक टाइप कर रहा हूँ, कंपोज करना चाहता हूँ, तो मैं 7x4 का एक लेआउट बनाऊँगा, ठीक है। तो जब आप 7x4 का लेआउट बनाएंगे तो आप 7x4 का साइज़ नहीं लेंगे बल्कि आप लेंगे 9x4 का। 9x4 का क्यों लेंगे? क्योंकि देखें, जब आप इसमें से ऊपर से आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे हेडिंग्स वगैरह के लिए और नीचे से आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे तो ये आपका 1 इंच मार्जिन छूट जाएगा, ठीक है। तो 1 इंच की लंबाई आपकी यहाँ बढ़ जाएगी। फिर जब आप बुक बाइंडिंग करते हैं तो इस पर जो गद्दा इस्तेमाल होता है वो भी थोड़ा सा बाहर होता है, तो 1 इंच का और इजाफ़ा कर दीजिए। तो 2 इंच का इजाफ़ा कर दें लंबाई में, तो ये हो गया आपके पास 7 और 2 9। अगर आपका 7 इंच का साइज़ है लंबाई का तो आप लेंगे 9, 2 इंच आप एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। और अगर चौड़ाई आपकी 4 इंच की है तो आप इसमें 1 इंच बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो 4 के बजाय 5 हो जाएगी। साइज़ हमारा वही होगा 7x4 का, बस हमने हेडिंग्स वगैरह का जो बढ़ाना है, बाइंडिंग वगैरह जो होनी है उसका साइज़ हमने लंबाई में 2 इंच बढ़ा देना है और चौड़ाई में 1 इंच बढ़ा देना है, ठीक है। साइज़ सेट करने के बाद आपने किताब का नाम कहाँ लिखना है, फ़ॉन्ट में क्या लिखना है, सफ़ा नंबर कहाँ लगाना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। आपने कोई स्टाइल देना है, किस तरीके से देना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो आइए लेआउट बनाने का सबसे पहला तरीका हम समझते हैं। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि एक साथ आपके सामने 2 सफ़े शो हों, ठीक है, यानी कि एक ही वक्त में 2 पेजेस आपको, एक पेज के ऊपर 2 पेजेस पर आप टाइप करना चाहते हैं, तो इसका तरीकाकार वही होगा कि सफ़े की लंबाई किताब की लंबाई से कम 1 इंच ज़्यादा रखें या 2 इंच ज़्यादा रखें। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से खाली छोड़ा जाएगा। ये जो खाली जगह छोड़ी जाएगी इसका मकसद ये है कि यहाँ आपने किताब का नाम या सफ़ा नंबर वगैरह लिखना है। चौड़ाई इस हिसाब से लेंगे कि जो आपके 2 सफ़ात की चौड़ाई बनती है इससे 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई रखें। मसलन इस किताब का साइज़ 4x7 है तो 8 इंच 2 सफ़ात की चौड़ाई हो गई। 1 इंच आप मज़ीद ज़्यादा लेंगे तो 9 इंच चौड़ाई हो जाएगी आपके पास, ठीक है। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू। अब यहाँ पर भी आप डायरेक्ट साइज़ ले सकते हैं कि आपने किस साइज़ की बुक लिखनी है, कंपोज करनी है, ठीक है। मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर A4 का ही साइज़ ले रहा हूँ पहले तरीके में,
यहाँ से A4 का साइज़ लिया मैंने और यहाँ से इसको मैंने लैंडस्केप कर दिया। लैंडस्केप क्यों किया हमने, ताकि एक ही वक्त में हम दो सफ़ात की जगह बना सकें। ठीक है, जब आप न्यू पेज का डायलॉग बॉक्स खोलेंगे तो इसमें आपको एक ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स के नाम से ऑप्शन दिया होगा, इसको अनचेक कर देंगे या आप इसको अनचेक कर दीजिए, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसके नीचे दो ऑप्शन और होंगे, अगर इसके ऊपर भी चेक लगा हुआ है डबल साइडेड या फेसिंग पेज, इस पे से भी आप चेक को हटा देंगे और इसके बाद अब आप कर देंगे इसको ओके। ठीक है, तो ये आपका A4 साइज़ का पेज ओपन हो गया। अभी ये हमारा एक्चुअल साइज़ ओपन नहीं हुआ है, बल्कि हमने A4 साइज़ को ओपन कर दिया है। ठीक है, अब आप मास्टर पेज पे जाएंगे। मास्टर पेज हम पिछली क्लासेस में डिटेल पढ़ चुके हैं इसकी, तो मास्टर पेज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं मास्टर पेज की। मास्टर पेज पर ये M है, इस पर क्लिक करें या ऑल्ट एंटर कर दें। अब मैं इस वक्त मास्टर पेज पर इंटर हो चुका हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। ये आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दीजिए A4 साइज़ का ही। ठीक है, इसके ऑप्शन बार पे जाएं, यहाँ पे ये कॉलम है इसको दो कॉलम में डिवाइड कर दें और जो ग्रेटर का ऑप्शन है यानी ये दरमियान के जो ऑप्शन है उसको 1 इंच कर दें आप। ठीक है, और इसको आप इंटर कर दें तो ये देखें, ये आपके पास दो कॉलम्स आ गए एक पेज में और ये बीच का। अच्छा, अब आपका जो साइज़ था वो 7x4 का साइज़ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 9x5। इंटर कर दें तो ये देखें, ये आपका 9x4 का साइज़ पेज का आ चुका है। ये रहा आपके पास, ये बीच की जगह आपकी बाइंडिंग वगैरह के लिए, ये ऊपर हेडिंग के लिए। अब देखें पीछे जो एरिया है हमारे पास, ये पेज A4 का है, लेकिन आपका जो एक्चुअल साइज़ है वो ये है आपका, वो जो बुक का साइज़ है वो ये है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आपने हेडिंग कहाँ देनी है, कोई बॉर्डर देना है वो बॉर्डर आप दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप यहीं पर मास्टर पेज में रहते हुए देंगे। ठीक है, और अगर देखें यहीं पे मैं आपको बताते चलूँ साथ के साथ दूसरा तरीका भी, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो वही है। अगर आप चाहें तो A4 साइज़ का पेपर ना लें, आप फाइल में जाएं, न्यू पे जाइए, आप यहाँ पे विथ लिख दें 9 और हाइट लिख दें 5। इसको लैंडस्केप कर दें, कॉलम यहाँ से 2 कर दीजिए और इसको ओके कर दें। एक चीज़ हमने नहीं करी, इसको लैंडस्केप नहीं किया। ठीक है, कंट्रोल एन विथ कर दें इसकी 5 और हाइट कर दें 9। लैंडस्केप विथ इसकी 5 हो गई चौड़ाई और ये इसकी। ठीक है, इसके बाद कॉलम इसके 2 कर दें और ओके कर दें। ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है, लैंडस्केप पे आइए, यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो आप 5 कर दें और हाइट इसकी 9 कर दें। और वहाँ से 2 कॉलम्स करने थे।
जब फाइल पे जाइए न्यू, यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 9 कर दीजिए और इसकी हाइट जो है वो आप 5 कर दीजिए। और यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए आपको, ग्रेटर 1 इंच कर दें इसका और इसको ओके कर दें। तो ये देखें डायरेक्ट आपका वही साइज़ ओपन हो जाएगा 7x4 का। ठीक है, क्लियर है। आप चाहें तो A4 साइज़ जो मैं इससे पहले लिया था A4 साइज़ का, और उसके बाद हमने अपनी मर्ज़ी का लेआउट ले लिया था। तो अब ये पूरा साइज़ आपका बुक का साइज़ है ये। अब आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, बल्कि पहले टाइटल बॉक्स ले, अपना लाइन लगा देते हैं पहले हम यहाँ पर। इसको बड़ा कीजिए। अब हम इसका जैसे कि मास्टर पेज पर जाइए, मास्टर पेज पर जाने के बाद ये लाइन ली मैंने, और ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ से जो भी आप स्टाइल इसका लेना चाहते हैं वो स्टाइल ले लीजिए। टाइटल बॉक्स लीजिए और यहाँ ड्रॉ कर लीजिए इसे। यहाँ पे आपने लिखा ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पेज नंबर जो है वो हमें खुद देना होगा, ये जहन में रखिएगा, खुद देना होगा। उसके लिए हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर हम पेज नंबर दे देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आप इसको यहाँ से कॉपी करें, Ctrl+C Ctrl+V इंटर करें और इसको यहाँ पे दूसरे पेज पे भी ले जाएं। ठीक है, मास्टर पेज ऑफ कर दीजिए। तो ये देखें, ये आपने हेडिंग्स दे दी और इसके बाद अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो लिखा जाएगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, मास्टर पेज पे ही रहते हुए इन दोनों का आपस में लिंक करा देंगे। ठीक है, लिंकिंग टूल पे जाइए और यहाँ से इसका लिंक करवा दें। ये इसका लिंक हो गया। अब आप मास्टर पेज ऑफ कर दीजिए। अब आपने यहाँ पे पेज नंबर लिखना है, आपने 1 लिखा, इसको सेंटर करें, बोल्ड करें, ठीक है। इसके बाद इंटर करें तो आप नेक्स्ट उस पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपने पेज नंबर 2 लिखा और अब आप यहाँ पे जो भी बुक्स वगैरह टाइप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये लेआउट बनाना मैंने आपको बता दिया है कि लेआउट किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपके पास ये पहला तरीका हो गया लेआउट बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए, यहाँ से इसको लैंडस्केप करें और इसको ओके कर दें। ठीक है, इसके बाद आप मास्टर पेज को ओपन करें, टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करें क्योंकि हमने वहाँ चेक लगाया हुआ था। इसका साइज़ आप यहाँ से रख दें
7/4, 4 चौड़ाई 7 लंबाई। बल्कि ये करने से पहले गाइडलाइन सेंटर कर लें ताकि हम दोनों पेजों को बआसानी देख सकें। इसके बाद इसका साइज सेट कर दीजिए 5/9, ठीक है, या 4/7 पूरा पूरा साइज ले लें आप यहाँ पे। इसको आप यहाँ कर लीजिए कंट्रोल। अच्छा, इसके बाद अब इसका भी आप स्टाइल वगैरह दे दीजिए पहले। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आइए, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे आप ले लें टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इसको ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन तमाम को सिलेक्ट करें, Ctrl+C, Ctrl+V और इंटर कर दें और इसको यहाँ पे ले आए। ये दरमियान वाला स्पेस दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसका लिंक करवाना है, लिंकिंग टूल ऑन करें। इसका लिंक हम कराएंगे इससे और इसका लिंक करवाएंगे इससे। ठीक है, इसके बाद मास्टर पेज ऑफ कर दीजिए। ये आपके पास लेआउट तैयार है, और अगर नीचे भी बॉर्डर देना चाहते हैं तो नीचे भी आप दे सकते हैं। मास्टर पेज ऑफ करें और ये आपका रेडी है। ठीक है, अब आप इसमें जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखें आप। ये आपके पास इस तरीके से ये पेज 1 है, ये पेज 2 आ गया आपके पास, लेकिन आपने पेज नंबर यहाँ पे मैनुअल ही देना है। इसको सेंटर कीजिए, बोल्ड कीजिए, साइज़ यहाँ से इसका बढ़ा देते हैं। ठीक है, इंटर करें, ये 2 आ गया, 3, 4। तो ये इस तरीके से आपको नंबरिंग हर पेज के ऊपर मैनुअल देनी होगी। बाकी यहाँ पे अगर आप बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर अब आप जो भी बुक टाइप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आसानी से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बुक टाइप करने के लिए आपको मैंने स्टाइल शीट बताया था। आप स्टाइल शीट में पहले हेडिंग्स वगैरह अपनी देख लीजिए। ठीक है, ये स्टाइल शीट,
न्यू पे जाएं, जो भी स्टाइल नेम देना है वो स्टाइल नेम दें आप यहाँ पर, ठीक है। और इसको जो है, जो मेन हेडिंग है वो आप अलग तरीके से दे दें, जैसे कि यहाँ पे हम कर देते हैं। अब जैसे स्टाइल शीट बना लेते हैं, न्यू पे जाएं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेन हेडिंग, ठीक है। ओके किया और इसको एम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ की क्या सेटिंग होनी चाहिए, कैरेक्टर की क्या सेटिंग होनी चाहिए, ये मैं कर देता हूँ 36 या 48 कर देते हैं। स्टाइल इसका ये दे देते हैं, ठीक है। बोल्ड कर देते हैं इसको, ओके कर दीजिए, ठीक है। बॉर्डर अगर कोई देना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं, स्टाइल आपको जो भी सही लगे। ओके ओके, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें पिछली वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगी। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में बुक का लेआउट बनाना बता दिया है। आगे टाइपिंग जो है वो आप अपने हिसाब से, इसके पैराग्राफ किस तरीके से रखना है, क्या साइज़ रखना है, वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मेन जो है वो आपका ये लेआउट है, जो कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।